आज मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई जो सप्लाई कंपनी में आकर फंस जाते हैं यहाँ सऊदी अरबिया के अंदर, क्योंकि उनको एजेंट कुछ और बताता है सैलरी इंडिया में हो या पाकिस्तान या कहीं भी, और फिर उसको सैलरी यहाँ कुछ और दिया जाता है सप्लाई। इसी मुद्दे पर आज मैं मेरे से बात करने के लिए रिजवान भाई है, और इनसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से लोग यहाँ सप्लाई कंपनी में आकर के फंस जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, 2-2 साल तक यहाँ परेशान। भाई आप मुझे ये बताइए कि इतने दिनों से आपका एक्सपीरियंस यहाँ रहा है, आप काफी लोगों को यह भी देखे होंगे कि लोग सप्लाई कंपनी में आकर के फंस जा रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या हो रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग भी पाकिस्तान या इंडिया से या अदर देन कंट्री से आ रहे हैं सप्लाई के थ्रू, उनका सबसे बड़ा आने का नुकसान ये होता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉय वो सप्लाई कंपनी से होता है। और सप्लाई कंपनी आपके एम्प्लॉय से सैलरी भी ज्यादा लेती है और आपको अदर बेनिफिट भी नहीं मिलते, और आपकी जो सैलरी अकाउंट भी है वो भी अपने पास रखती है। आपको 10 एक कार्ड देती है, अगर कोई मसला बन जाए तो आप अपने मोबाइल में भी एप्लीकेशन ही ओपन कर सकते हैं मोबाइल की। तो सप्लायर के थ्रू आना बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है सप्लाई में। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि एजेंट लोग जो है वो आपको सबक बांध दिखाते हैं। जी बिल्कुल जी, वो कहते हैं जी आपको 1200-1500 सैलरी है फील्ड के हवाले से, फिर आपको ओवर टाइम मिलेगा, फिर आपके टिप वगैरह भी मिलेगी। वो आपको सबक बांध दिखाते हैं कि बंदा एक दफा फंस जाए तो हम इससे पैसे लें। वो सप्लायर कंपनी यहाँ से भी पैसे लेती है और उसके साथ साथ एम्प्लॉय से भी पैसे लेती है। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ सप्लाई के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो भी फैसिलिटी वहाँ बताई जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सप्लायर कंपनी आपको कुछ भी नहीं देती, जो एम्प्लॉय नहीं, आपको रहाइश भी, काम में भी सब कुछ आपको एम्प्लॉय आपके लिए सब कुछ अरेंज करते हैं। सप्लायर कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है, जस्ट रोल सिर्फ ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर से नहीं, सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट आपके एम्प्लॉय से है, बस एम्प्लॉय से। तो रिजवान भाई यहाँ बहुत सारे लोग यह भी देखा गया कि सप्लाई में ये होता है कि एक रूम में 10-10 बंदे, 15-15 बंदे या 8-8 बंदे इस तरह से दिए हुए रिहाइश में। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सैलरी के साथ साथ रिहाइश में बड़े मसले मसाइल आते हैं। सप्लायर कंपनी का सिर्फ आपको जॉब प्रोवाइड करना होता है, ठीक। आगे जो मसले मसाइल आपके रिहाइश के हवाले से या सैलरी के हवाले से, इंक्रीमेंट या बोनस, वो किसी सूरत में आपकी बात नहीं सुनती। मसले मसाइल बहुत है, हर चीज में बड़े मसले हैं। सप्लाई मतलब कि अगर बताया ये जाए तो जो सप्लाई कंपनी है वो आपको वहां से कुछ और सैलरी बोल करके बुलाती है, और यहाँ जिस कंपनी में आपको कॉन्ट्रैक्ट पर लगाई है वो उससे कुछ और सैलरी उठा रही है, ऐसा ही सीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि यार आपको सबक बाग दिखा के बुलाता है, ठीक है ना, लेकिन जब इधर बंदा आता है फिर पता चलता है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है या जो मुझे बताया गया था वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी देखा गया रिजवान भाई कि यहाँ आकर के बहुत सारे लोग फंस गए, मतलब कि उसका 2 साल काटना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। एक महीना, एक दिन बड़े मुश्किल से कट रहा है। वो सप्लाई में फंस गया है, किसी रिश्तेदार के जरिए हो या ऑफिस वाले या एजेंट के जरिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी ऐसा ही है। सप्लायर कंपनी से जो भी बंदा आता है उसने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, ठीक है। वो काम करे, उसको मजबूरन काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा अनलीगल तरीके से भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट किया होता है तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर चले जाएंगे तो कंपनी आपके ऊपर एलिगेशन भी लगा सकती है कि ये कंपनी से भागा हुआ बंदा है। तो फिर इसमें मसले मसाइल और बढ़ जाते हैं। तो इंडिया से या पाकिस्तान से आते हैं सप्लाई कंपनी में, तो क्या उनको एग्रीमेंट वहां नहीं होता है कि जैसे 1000 सैलरी होगी, क्योंकि वहां बोला जाता है 2000 सैलरी, यहाँ बंदे को प्रोवाइड किया जाता है 1000 सैलरी। तो इसके क्या सीन है? क्या एग्रीमेंट नहीं होता या फिर फर्जी एग्रीमेंट होता है? क्या सीन है इसका? जैसा कि मेरे इल्म है कि वो आपको फर्जी तौर पर बता देता है कि बता देते हैं कि, क्योंकि उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करवाते। उनका कोई अपना डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसे वो लीगल बना के ऊपर साइन करवा लेते हैं कि आपकी इतनी सैलरी है, इतना आपको सालाना इंक्रीमेंट लगेगा, इतनी कंपनी बेनिफिट्स देगी, लेकिन वो कंपनी को कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। अगर हो भी तो हम इधर आके उसको कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते उस कंपनी का, कुछ भी नहीं कर सकते। हम उधर साइन किया है, कुछ और बताते हैं, इधर आके कंपनी में वो फैसिलिटी नहीं देती। तो जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं वो फर्जी होता है उसका। इधर आप उसको कहीं जगह पे भी नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते कि जी मेरे साथ धोखा हुआ है या मुझे कुछ और बता के लाया गया था मेरे साथ हो रहा है। तो वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो कोई लीगल। पूछना चाहूंगी जो लोग सप्लाई में आते हैं तो क्या ये सप्लाई कंपनी जो है उसको पहले वहां बता देती है कि ये काम है, बताया कुछ और जाता है, या ऑलराउंडर के तौर पर रखा जाता है कि आपको जहां भी लगा दे, होटल लाइन में हो या फिर किसी शॉप में हो या फिर इलेक्ट्रीशियन में हो या इसी प्लम्बर में हो, कहीं भी आपको काम लगा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपको एक ऑलराउंडर के तौर पर वो सप्लाई कंपनी हायर करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपकी फील्ड होती है, अगर आप लेबर में आते हो या मर्चेंडाइजर में आते हो या किसी भी टेक्नीशियन की फील्ड में आते हो तो सबसे पहले आपको एज अ लेबर ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका तजर्बा ज्यादा होता है फिर आपको वो एज अ फोरमैन के तौर पर या सीनियर पर्सन के तौर पर लेते हैं। जब आप किसी भी फील्ड में आते हो फर्स्ट टाइम बहुत सारी जो सप्लाई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय के साथ सही बिहेवियर भी नहीं करती है, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनके साथ। जो एम्प्लॉय होते हैं बहुत सारी चीजों को उनको फेस करना होता है यहाँ करके। कंपनियां फिर उसकी सुनती नहीं है, उसको कहीं भी काम लगा देती है, सैलरी का मसला हो, कोई भी इशू हो तो फिर जो सप्लाई कंपनी है वो उसका ज्यादातर नहीं सुनती। ऐसा ही है। सप्लायर कंपनी आपका भी सुनने वाला नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि आपने अपने ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी करके वापस आ रहे हैं। सप्लाई के साथ आपकी सप्लाई कंपनी के साथ डायरेक्ट रब्ता नहीं होता आपका, ठीक है। अगर होता भी है तो आपको इंतजार करवाते हैं, ठीक है ना। ऐसा इंतजार के चक्कर में आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो मोस्टली फिर अपना टाइम पूरा करके चले जाते हैं, या कई लोग अनलीगल तरीके से वेट ढूंढते हैं कि हम कहीं किसी तरीके से अपने मुल्क वापस चलेंगे।
बहुत सारे लोग हैं जो सप्लाई में आकर के फंसे गए हुए हैं, इस तरह से फंसे हुए हैं भाई कि बहुत रो रहे हैं। हमारे कई सारे ताल्लुकात के दोस्त हैं, इस वक्त भी है, उनका मैसेज कॉल आता है कि जुनैद भाई मैं सप्लाई में आकर के फंस गया हूँ, बताया कुछ और गया है, वहां सैलरी 2000 बताई गई है और यहाँ मुझे 1000 दिया जा रहा है, 1000 रियाल, 1200 रियाल, इस तरह से दिया जा रहा है। प्लस में काम भी बहुत ज्यादा करवाया जाता है, 12 घंटा 14 घंटा इस तरह से काम करवाया जाता है। तो एक चीज और बताइए आप कि जो लोग आने वाले होंगे नए, मतलब कि किसी भी वीजे पर, तो उसको क्या कंपनी में आना बेहतर होगा या फिर सप्लाई में? दोनों के मुकाबले किस चीज को वो चॉइस करेंगे? नहीं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सप्लायर कंपनी के नुकसान पे कि उसका आपको फायदा नहीं होता, तो डायरेक्ट कोशिश करें कि जिस कंपनी में भी आए उसका पहले जांच पड़ताल कर लें क्या है कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या सप्लाई के साथ है। कोशिश करें कि आप, क्योंकि इधर 2 साल आपको एक दफा बाइक बता दे 2 साल काम करना पड़ता है, ठीक है, तो सोच समझ के आए और अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब उसकी जांच पड़ताल करें, छानबीन करें क्या है कि हमारा डायरेक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या सप्लायर कंपनी के साथ। तो इसमें बड़ी जान ये बताइए कि इसमें बहुत बार ये भी देखा गया है कि जिस तरह से आपको सप्लाई कंपनी बुलाई है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हो, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो आपको फिर अपने मुल्क वापस भी कर देती है काम खत्म हो जाने के बाद साइड पर। ये ऐसा बड़ा कम सीन होता है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो सप्लायर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि जिस जगह पे उन्हें बंदे के एम्प्लॉयर से कहते हैं कि बंदे चाहिए उधर, ठीक है ना, सप्लायर कंपनी अगर एक साइड पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो आप किसी और शिरके में भेज सकते हैं क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ कंपनी से हुआ था, सप्लायर कंपनी का, तो उनके पास ये कंपनी होती है, एक से ज्यादा कंपनी होती है, वो आप किसी और कंपनी में। तो आप लोग सब लोग सुने हैं कि किस तरह से रिजवान भाई बता रहे हैं कि आपको सप्लाई कंपनी में आकर के कितनी चीजों को फेस करना होगा, कितने सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं इसमें आकर के, बहुत चीजों को फेस करना होता है भाई, बहुत सारी चीजों के। अगर आपके अंदर एजुकेशन है तो आप कोई कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, कोई अच्छे वीजे पर आ सकते हो और कुछ सीख करके आप कोई भी स्किल आपके अंदर अगर अच्छा है तो उस कंपनी में आ सकते हो। उसमें फायदा ये होगा कि किसी भी कंपनी में कि आपको जो सैलरी जो एग्रीमेंट होगी आपकी वही सैलरी मिलेगी, प्लस में जो ड्यूटी का शेड्यूल होगा वही ड्यूटी होगा, ओवर टाइम होगा और भी जो भी बेनिफिट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वो सारा कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सप्लाई का देखा जाए तो इसका बिल्कुल अपोजिट है। सप्लाई में इन चीजों से बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। वो सप्लाई कंपनी सिर्फ आपसे काम लेना जानती है, वो आपको किसी भी साइट पर कहीं भी आपको काम दे देगी, किसी भी कंपनी में, भले आपको वो कंपनी जैसा भी आपके साथ ट्रीट करे, वो जितना भी घंटा काम करे उससे कोई मतलब नहीं सप्लाई को। सप्लाई सिर्फ आपको जो सैलरी 1000 या 1200 देकर बुलाई है वो सैलरी आपको देगी, जिस भी कंपनी में सप्लाई कंपनी आपको लगा देगी, आपको काम करते रहना है। बहुत सारे लोग भाग करके भी सप्लाई कंपनी से भाग जाते हैं यार, वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं ओवरऑल यही कहूंगा आपसे कि आप किसी भी कंपनी में आओ, अच्छे कंपनी में और अच्छी वीजे पर आओ। सप्लाई में आने से पहले आप एजेंट से पूछो, ऑफिस वाले से पता करो कि ये कंपनी सप्लाई कंपनी है या फिर डायरेक्ट वीजा है। अगर डायरेक्ट है तभी आओ, अगर सप्लाई में भी अगर कोई अच्छी कंपनी करती है अपने एम्प्लॉय के साथ तो उस कंपनी में आओ। बाकी आप फर्जी कंपनियों में बिल्कुल मत आओ, यहाँ आने के बाद 2 साल लोग बिल्कुल परेशान होकर के रहते हैं।